सर ऐसा माना जा रहा है कि इमाम खामनेई शहीद हो गए हैं, लेकिन एक बात नोटिस करने की है सर, दुनिया के सबसे सुपर पावर के सामने 90 साल का बूढ़ा इंसान डटा रहा, भले ही शहीद हो गया। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसे कहते हैं हज़रत इमाम हुसैन का फॉलोवर, और ट्रूली वो इमाम हुसैन के वंशज भी हैं, सैयद हैं। तो उन्होंने करबला के वाक़यात को याद दिला दिया है कि बातिल के सामने उन्होंने सर झुकाना पसंद नहीं किया, और इतिहास में बता दिया जब तक लिखा जाएगा कि हमने बातिल और झूठे और मक्कारों के सामने हमने सर नहीं झुकाया। जो अमेरिका के भक्त हैं या इसराइल के, उन्हें ये मानना चाहिए कि एक 86 और 90 साल का तकरीबन बूढ़ा इंसान ने झुकने के बजाय और नाम रोशन किया है और शहीद हुए हैं। इमाम खामनेई आयतुल्लाह, ये हमेशा ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ठीक है सर, कहा जाता है कि 100 दिन का गिदड़ की ज़िंदगी से अच्छा है एक दिन के शेर की ज़िंदगी। तो लगता है खामनेई ने वो साबित किया आगे। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये टीपू सुल्तान ने ये सेंटेंस को कहा था, हम इतिहास को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उन्होंने कहा था और शहीद हो गए थे। वो भारत से अंग्रेज़ों को निकालना चाहते थे। तो जो इसराइल भक्त हैं और अमेरिका भक्त हैं ना, वो अंग्रेज़ों से उनकी पहले से बहुत अच्छी दोस्ती रही है। ठीक है। तो सर इससे पहले भी आपने कहा था कि इसराइल और अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो ईरान पे हमला करेंगे। और सर वो आपका बात बिल्कुल राइट साबित हुई, जो आप कहते हैं सर वो सही साबित होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर खामनेई मारे गए तो क्या ईरान सरेंडर करेगा? देखिए, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। इससे मिडिल ईस्ट में भयानक लड़ाई होगी। और देखिए, इंग्लैंड कितना समझदार है, उसने एलानिया कह दिया कि हम अपना एयरपोर्ट इस्तेमाल करने नहीं देंगे, जबकि इंग्लैंड बहुत दूर है, मिडिल ईस्ट से वो कई हज़ार किलोमीटर दूर है, ईरान से भी ज़्यादा दूर है। तो लेकिन ये अरब देश इस बात को नहीं समझ सके। रवीश कुमार कहते हैं कि अब अगला बारी अरब देशों का है, अमेरिका किसी को नहीं छोड़ेगा। देखिए, ये क्रिश्चियन इम्पीरियलिस्ट लोग हैं, क्रूसेडर लोग हैं, ये धर्म युद्ध कर रहे हैं। ईसाई लोग मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं, एक एक करके सारे को मार रहे हैं। देखिए, ईरान में डेमोक्रेसी है, अगर ईरान में डेमोक्रेसी लाना चाहता है अमेरिका, तो सऊदी अरबिया में क्यों नहीं लाना चाहता? तो जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला हैं जो आले यहूद हैं, तो वहाँ क्यों नहीं लाना चाहता? वहाँ भी लाना चाहिए, सबकी बात हो। बिल्कुल। तो सर ऐसा लग रहा है कि इस बार अमेरिका ईरान के बाद एक एक करके सऊदी अरब से लेकर सबको धीरे धीरे खत्म करेगा, या वो ऑलरेडी इसके कॉलोनी है तो उसको नहीं करेगा? दूसरी बात, सऊदी अरब बीइंग अ मुस्लिम कंट्री और ये सारे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्री ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ क्यों दे रहे? देखिए, साथ नहीं दे रहे, उनकी मजबूरी है, उनकी राजतंत्र है। अगर वहाँ डेमोक्रेसी होती सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, दूसरे देशों में, तो वहाँ ऐसा अमेरिका नहीं बोल सकता था, क्योंकि वे कह लेते कि हमारी आवाम साथ नहीं है। लेकिन वहाँ वो राजतंत्र बचाना चाह रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद ख़राब हैं, इसका इम्पेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ने जा रहा है, हर तरफ बर्बादी नज़र आएगी। हम कह रहे हैं कि अल्लाह न करे कि ऐसा हो, लेकिन बर्बादी होगी। आयतुल्लाह अली खामनेई को अमेरिका ने इसलिए मारा है कि हम तो सेफ़ हैं, लेकिन इसी लड़ाई में सबको बर्बाद कर दिया जाए। इस लड़ाई में अरब देश बर्बाद होने वाले हैं, और जो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल की, उन्हें मानना चाहिए कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, साउथ एशिया के लोग भी वहाँ रहते हैं, पाकिस्तान के लोग, भारत के लोग, बांग्लादेश के, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड के कई करोड़ रहते हैं अरब देशों में। वे सब के सब अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो भारी तबाही आएगी। अगर ये जंग लंबा खींचता है, ईरान सरेंडर नहीं करता है,